ایک बहुत पुराने वक्त की बात है जब बादशाह और रानियां हुकूमत करते थे। एक खूबसूरत कबूतर था जिसका नाम कबूतर था। वो आम कबूतरों जैसा नहीं था, बल्कि बादशाह का सबसे वफादार और काबिले एतमाद कासिद था। उसकी चोंच में अहम पैगाम होते और उसके परों में बादशाहत के राज। कबूतर ने अपनी पूरी जिंदगी वफादारी से बादशाह की खिदमत की और कभी कोई पैगाम गलत जगह पर नहीं पहुंचाया। एक दिन जब वो एक बहुत जरूरी पैगाम लेकर उड़ रहा था, एक जोरदार आसमानी बिजली चमकी। ये कोई आम बिजली नहीं थी, बल्कि इसमें एक जादुई चमक थी। जैसे ही बिजली उसके करीब से गुजरी, कबूतर एक तेज रोशनी में घिर गया। उसकी आंखें चुंधिया गईं और उसे लगा जैसे वो वक्त के बहाव में बहता जा रहा है। कुछ लम्हे बाद जब उसकी आंखें खुलीं, तो वो एक बिल्कुल नई और अजीब दुनिया में था। वो एक बहुत ऊंची इमारत की छत पर बैठा था, जहां से नीचे उसे लकड़ी की बैलगाड़ियां की बजाय रंग बरंगी मेटल की गाड़ियां नजर आईं, जो जोरदार शोर मचाती दौड़ रही थीं। लोग सर झुकाए छोटे चमकदार डब्बों को देख रहे थे, जिनसे कभी मौसीकी की आवाज आ रही थी तो कभी वो तस्वीरें दिखा रहे थे। कबूतर को ये सब देखकर बहुत हैरत हुई। उसे लगा कि वो किसी अजनबी सयारे पर आ गया है। ये मॉडर्न शहर, जहां हर तरफ शोर और रफ्तार थी, उसे बहुत उलझा रहा था। बहुत देर तक हैरानो परेशान घूमने के बाद कबूतर एक पार्क में जा बैठा। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन एक बच्चा अकेला एक बेंच पर बैठा मोबाइल फोन पर कुछ देख रहा था। कबूतर उसके पास जाकर बैठ गया। बच्चे ने, जिसका नाम अली था, कबूतर को देखा और अपना मोबाइल नीचे रख दिया। कबूतर को अपना माजी याद आया और उसने आहिस्ता आहिस्ता अली और उसके दोस्तों को अपने दौर की कहानियां सुनाना शुरू की। उसने उन्हें बताया कि कैसे वो मीलों का सफ़र करता था ताकि बादशाह का पैगाम उसके रिश्तेदार तक पहुंच सके, कि कैसे उस वक्त पैगामों को परिंदों की वफादारी पर भरोसा करके भेजा जाता था। कबूतर ने बहादुर शहजादों, सखी बादशाहों और इज्जत-ओ-एहतराम की कहानियां सुनाईं। बच्चों को कबूतर की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने समझा कि मोबाइल फोन और गाड़ियों की अपनी जगह है, लेकिन सब्र, वफादारी और इंसानी रिश्तों की कदर आज भी उतनी ही जरूरी है। कबूतर ने उन्हें बताया कि पुरानी रवायात और कहानियों को जिंदा रखने का मतलब है कि हम अपनी असल से जुड़े रहें। इन कहानियों में सिर्फ बादशाहत नहीं थी, बल्कि इखलाकी इकदार और मोहब्बत भी थी। वक्त गुजरता गया और कबूतर इस मॉडर्न दुनिया में बच्चों के लिए एक उस्ताद और दोस्त बन गया। वो उन्हें अपने माजी की कहानियां सुनाता और वो बच्चे उससे सीखकर आज की जिंदगी में इन इकदार को शामिल करने की कोशिश करते। उसने बच्चों को दिखाया कि वक्त का सफ़र सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि दिलों में भी मुमकिन है। वो आज भी इस शहर में है और हर सुबह किसी न किसी पार्क में बच्चों को अपने पुराने किस्से सुनाता है।